हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 19 जो कि क्लास 6 क्लास के लिए है। विषय हमारा इंग्लिश का है। यहाँ पर अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखें, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखें। ये वर्कशीट 2 दिसंबर 2020 के लिए है। तो द काइट एक पोएम है, तो पढ़ेंगे उसी को आज। तो रीड द पोएम बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स साइड टू द correcting stanzas. You can take hints from the explanations of the stanza provided. तो आपको यहाँ पे एक बगल में यहाँ पे कुछ लाइंस दिखेंगे जो कि उसी पोएम में से है, और यहाँ पे कुछ स्टेंजा है, कुछ क्वेश्चन है, तो इसी में से आपको टिक करके बताना है। तो पढ़ते हैं पहले। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू स्काई इन द काइट व्हेन इट्स न्यू with a dive and dip. It snaps its tail, then soars like a ship with only a sail. As over tides of wind, it reads climbs to the crest. ठीक है, तो हमने इस पोएम को पढ़ लिया। अब देखते हैं इसके नीचे क्या है। इसके बगल में कि ए न्यू काइट लुक ब्राइट in the sky as it dips and dives. It pulls its string and flies like a ship on wave. तो एक नया पतंग आसमान में कैसा लगता है। The wind helps in the ride and reach the maximum height in the sky. और ये मैक्सिमम हाइट में उड़ता है, रीच करता है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसमें। क्वेश्चन आंसर ये है कि द ब्लू स्काई, द ब्लू किसके लिए उपयोग किया गया है, स्काई के लिए या ब्लू काइट के लिए। तो एक न्यू काइट है, उसका कलर तो नहीं दिया गया है, तो ये स्काई के लिए बताया गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे स्काई, SKY, स्काई। स्काई मीन्स आसमान या बादल। ठीक है। बी है कि टाइड्स ऑफ वाइंड मीन, जो है टाइड्स ऑफ वाइंड, तो ये किसके लिए उपयोग किया गया है। वाइंड करेंट्स या सैलिंग शिप किसके लिए उपयोग किया। कि चलिए देखते हैं इधर पे। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे ज़रा सा देखिए। तो ये जो उपयोग किया गया किसके लिए, सैलिंग शिप के लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे सैलिंग शिप या टिक कर देंगे इस पे। सी है कि द क्रेस्ट, द क्रेस्ट किसके लिए उपयोग किया गया है, साउंड्स के लिए या टॉप के लिए। देखिए यहाँ पे आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, काइट रिचर्ड द। तो नंबर सी का उत्तर लिख देंगे टॉप के लिए। ठीक है। अब डी है कि द काइट लुक ब्राइट वैन इज न्यू, जब नया पतंग होता है वह बहुत चमकता है, ब्राइट होता है। ये है कि इन द स्काई द काइट सोर्स लाइक ए शिप, सॉरी शिप तो ज़मीन पे, वर्ड। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे वर्ड। द काइट लुक ब्राइट वैन इट्स इज शिप, लिख देंगे यहाँ पे SHP शिप। अब है कि द, अब यहाँ पे है कि एक, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं। द शिप हेल्प्स, कि यहाँ पे मिल जाएगा वाइंड्स, अब आ जाएगा वाइंड्स, लिख देंगे यहाँ पे द वाइंड्स लिखना है, यहाँ पे शिप नहीं लिखना है। चलिए मैं दोबारा सब कुछ मिटाकर बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे लिखना है वाइंड। द वाइंड हेल्प द काइट ऑफ रीच टू टॉप, द टॉप। ठीक है, मैंने लिखवा दिया आपको वाइंड टू टॉप। अब देखते हैं कि रेड कलर वाला, ऑफ द गस्ट एंड पुल्स देन सीम्स टू रेस्ट as wind falls when steering goes slack. You wind it back and run until a new breeze blow and its wings fill and up it goes. देखते हैं अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। द काइट रेस्ट्स एट द टॉप इन द स्काई, जो काइट है वो रेस्ट आराम करता है कहाँ पे, टॉप इन द स्काई, बहुत ऊंचे आसमान पे। व्हेन द वाइंड फॉल्स यू वाइंड बैक द स्टेयरिंग व्हेन इट्स स्टेयरिंग स्लैक, व्हेन ए न्यू वाइंड ब्लोज यू अनवाइंड इट अगैन, द न्यू वाइंड फिल्स द विंग्स ऑफ द काइट विथ एयर एंड इट गोज अप अगैन। अब इसका एक क्वेश्चन है
कि द काइट सिम्स टू रेस्ट मीन दैट इज द समवाट स्टिल इन द स्काई। कहाँ पे रहता है? स्काई में रहता है या बादल में रहता है? बादल या पानी में रहता है, तो स्काई बादल में रहता है, तो यहाँ पे लिख देंगे स्काई, SK स्काई। अब लिख देंगे कि बी स्काई का यू वाइंड द स्टेयरिंग व्हेन इट्स स्लैक। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे स्लैक। सी है कि द काइट इज फिल्ड विथ ए न्यू ब्रिज। ठीक है, व्हेन द न्यू वाइंड बॉल्स ब्लोज एंड गिव्स इट स्टेयरिंग। क्या कहा यहाँ पे? फिल्स है, तो लिख देंगे यहाँ पे विंग्स, लिखेंगे यहाँ पे WINGS विंग्स। समझ गए आप? यहाँ पे आपको लिख देना है विंग्स। तो नंबर फर्स्ट पे लिखेंगे स्लैक, स्काई, ब्रिज और विंग्स। अब देखते हैं ग्रीन कलर। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू स्काई इट इज ए न्यू व्हेन इट्स न्यू बट ए डगेज थिंग यू नेवर विल सी देन ए फ्लैप्स ऑन ए स्टेयरिंग इन द टॉप ऑफ ट्री। तो ए न्यू काइट लुक ब्राइट ऑन द ब्लू स्काई, एक नया पतंग आसमान में बहुत अच्छा लगता है, ब्राइट करता है। तो बट मगर एन अगली थिंग यू विल सी इन व्हेन ए काइट गेट्स स्टक ऑन ए ट्री। अगर ये कहीं पेड़ पे अटक गया तो उससे आप नहीं निकाल सकते कि देयर इज द फ्लटर्स टायर टू ए पीस ऑफ स्टेयरिंग। तो पहले आप देखते हैं ए द काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ट्री। स्ट्रगलिंग कहाँ करता है? वो पेड़ पे करता है। जब कहीं अटक जाता है तो बहुत निकालने में बहुत दिक्कत होता है, जब पतंग को कहीं पेड़ पे अटक जाता है तब। कि द अपोजिट ऑफ द टॉप, तो टॉप का अपोजिट क्या आएगा? बॉटम। ठीक है, टॉप का आ जाएगा बॉटम। ठीक है, इस तरह से आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।